चौथा वाला सवाल, करनी में 80 बटे करनी में 48, करनी में 27, करनी में 45 बटे करनी में 27। तिर्यक गुणा करनी में 80 गुणे करनी में 27, कॉमा करोगे करनी में 45 गुणे करनी में 48। इनके अभाज्य खंड ज्ञात करोगे। अभाज्य खंड ज्ञात करो। 80 लिखोगे, 2 चौक 8, 0 लगाओगे, 2 दूनी 4, 2 दहा में 20, 2 पचे। अब यहाँ पे या तो करनी चिन्ह लगाओ या तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 80 में 2 पचे 10, 5 एकम 5। अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जरा देखोगे करनी 80 का अभाज्य खंड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये जो अंक आए करनी में लिखी हूँ। करनी में से अंक बाहर कब निकलते हैं? जब जोड़ी बनती है। यहाँ 2 की कितनी जोड़ियाँ बनी है? 2, तो 2 दूनी 4, करनी 5। क्योंकि 5 की जोड़ी नहीं बनी है तो करनी के अंदर ही रहेगा। तो 80 का हो गया 4, करनी 5 गुणे। अब जरा ध्यान दो, 3 9 27, 3 9 27 करनी में है। 9 की जोड़ी बनेगी कि नहीं बनी? 3 3 9, तो एक जो है 3 अंक बाहर आएंगे। नहीं तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब करनी में लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक जोड़ी बनी, 3 की एक ही जोड़ी बनी, एक 3 जो है करनी के अंदर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 करनी 3। तो यहाँ जो है हम करनी न करके जो है रफ में हल करके डायरेक्ट यहाँ करेंगे। 45 वाला भी वैसे है। 5 9 45, 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ सभी अभाज्य अंक रहते हैं। 45 की क्या होगी? 3 गुणे 3 गुणे 5, जोड़ी किसका बना? 3 का। 5 की जोड़ी नहीं बन रही, 5 करनी के अंदर रहेगा तो 3 करनी 5। तो इसका होगा 3 करनी 5 गुणा चिन्ह 48 का। 48 का ज्ञात करो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब यहाँ करनी में बता के अब यहाँ पे देख लोगे 2 की कितनी जोड़ी बन रही है? 2 जोड़ी बन रही है तो 2 दूनी 4। करनी में क्या बचेगा? खाली 3 बचेगा। उसके बाद वाले में अब गुणा कर रहे हो करनी के बाहर वाले अंक का। 4 तिया 12, करनी में ये दोनों अंक करनी में है, 5 और 3, 5 तिया 15, कॉमा 3 चौक 12, 5 तिया 15। जो अंक करनी में है वो करनी में ही रहेंगे। कौन सा अंक बड़ा है? दोनों समान है। 12 करनी 15, 12 करनी 15, तो लिखोगे 12 करनी 15 बराबर है 12 करनी 15। भिन्न कौन सा है? चले जाओ। कभी कभी जल्दबाजी में ये वाला लास्ट वाली लाइन नहीं लिखते हो तो ये नंबर कटेंगे, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है इस भिन्न में कौन सा बड़ा और छोटा है। आप हल करते जा रहे हो, यहीं पे रुक जाते हो, लेकिन लिखो उसको उन दोनों भिन्नों में कौन सा बड़ा है। करनी 45 बटे करनी 27। आशा करते हैं 5वां वाला सवाल जो है आप कर सकते हो। अभी तो ये करनी वाले थे, ये दशमलव वाले हैं, आराम से हल कर सकते हो। ठीक इसी तरह से है। करना क्या है? तिर्यक गुणा। 9.2 का गुणा किस में करोगे? 7.1 में। 5.1 का गुणा किस में करोगे? 3.4 में। अब गुणा करो 9.2 का गुणा 7.1 में करना है, तो आशा करते हैं इसको गुणा कर सकते हो। तो इसका गुणा करने का आएगा 65.32, कॉमा 5.1 का गुणा 3.4 में करोगे, उसका आंसर आएगा 17.34। कौन सा अंक बड़ा है? 65 वाला बड़ा है, तो लिखोगे 65.32 बड़ा है 17.34 से। तो 65 का भिन्न कौन सा है? उसी लाइन में चले जाओ। 9.2 बटे 5.1 बड़ा है 3.4 बटे 7.1। ये जो है आपके सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। तीसरा वाला। अब चौथा वाला जो है इबारती सवाल है। इबारती सवाल जो है अच्छे से पहले समझना है, समझने के बाद जो है आपको सवाल हल करना है। इबारती सवाल में क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A कोण B के मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का माप ज्ञात करो।
अनुपात दिया गया है, किसका अनुपात दिया गया है, ए और बी का। तो इसको हल करना है। अनुपात में दिया गया है तो हम मानेंगे, तो क्या मानेंगे, जरा ध्यान दोगे। माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज इस वाक्य को समझोगे क्यों ऐसे लिखे हैं। माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज x है, क्योंकि कोण A का माप कितना दिया गया है, कोण A का माप 5 अनुपाते कोण B का माप कितना दिया गया है, 4। कह रहा है कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात 5 अनुपाते 4 दिया गया है। अनुपाते शब्द लगाया है तो हम शुरुआत में लिख दिए हैं। माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज, अनुपात दोनों के हैं तो समान गुणज हम x ही मानेंगे। तो a का माप 5x हो जाएगा, b का माप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। जब अनुपात में दिया जाता है तो हम समान गुणज ही मानते हैं, उसमें x और y नहीं मानते हैं। अब हल करोगे, अब लिखोगे कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। कारण क्या होगा, कहाँ से लाए हो, कोण A और B 180 आया, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। गुणधर्म आप लोग पढ़े हो 8वीं में। मुख कोण संपूरक मतलब संपूरक 180 अंश का होता है। ए का माप कितना है, यहाँ पे देखोगे 5x, तो 5x, b कितना है 4x बराबर 180। यहाँ पे दोनों जो है इकाई समान है, x है तो जुटेंगे 5 और 4, 9x बराबर 180। x का मान ज्ञात करना है, x के बगल में 9 है। समीकरण हम 6ठी में भी करवाए हैं, 8वीं में भी करवाए हैं कि इनके बगल में जो भी अंक होता है तो विपरीत चिन्ह का उपयोग होता है। तो 180/9, अति संचित 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 0 है, 0 लगाओगे। x का मान कितना आया 20। लेकिन क्या उत्तर पूछ रहा है, उत्तर पूछ रहा है कोण B का माप ज्ञात करो, खाली B का पूछ रहा है। तो लिखोगे कोण B का माप बराबर, क्या माप है जरा देखोगे, B का माप 4x, लिखोगे 4x, उसी के नीचे 4x का मान कितना ज्ञात किए हो 20, गुना कर दो, 4 का 0, 4 दूनी 8 अंश होगा। B का माप कितना होगा 80 अंश होगा। सिर्फ B का ही माप पूछा है, हमें A का निकालने की जरूरत नहीं है। ये चौथे का पहला वाला आंसर था। पहले जो है वीडियो चला के जो है सवाल समझोगे, फिर एक एक करके आपको हल करना है, तो बाकायदे साइड हो जाते हैं, आप जो है लिख सकते हो, सवाल को हल कर सकते हो। दूसरा, अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। तो पहले जो है अनुपाते शब्द है तो वही शब्द बार बार लिखा जाएगा। दूसरा सवाल, माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज x है। ये मान लिए अल्बर्ट की वर्तमान आयु कितनी है, अल्बर्ट की वर्तमान आयु बराबर, और दूसरा व्यक्ति कौन है, सलीम, सलीम की वर्तमान आयु, जरा ध्यान दीजिए, अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है 5:9 है। तो पहला अल्बर्ट है तो अल्बर्ट 5 होगा, सलीम 9 होगा। समान गुणज x माने हो, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 9x।
तो x कहाँ से आए, 5 अंक कहाँ से आए, सवाल में दिए गए हैं। अब अनुपात बनाने जाओगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, 5x धन 5, 5 साल बाद बोल रहे हैं ना, तो धन 5 करेंगे, बटे सलीम का भी वही है 5 वर्ष बाद, 9x धन 5। सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 होगा। सवाल जो है आप किताब से पढ़ोगे, किताब में दिया गया है 5 वर्ष के बाद जो है अल्बर्ट और सलीम की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद बोला है इसलिए हम धन 5 का उपयोग किए। अभी लाए कहाँ से, यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार। अब हल करो, x का मान ज्ञात करना है आपको और दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये गुणा करते हैं। 5x धन 5 का गुणा किससे करोगे, 5 से। जरा ध्यान दोगे, यहाँ धन चिन्ह है, कोष्टक का इस्तेमाल करना होगा। पहले हम 5 लिखेंगे कोष्टक में, 5x धन 5 बराबर, यहाँ 3 का गुणा इससे करोगे 3, 9x धन 5, कोष्टक करो, 5 बचे 25x धन 5 बचे 25 बराबर 3 9 27x धन 3 बचे 15। दोनों साइड x और x है तो क्या करोगे, पक्षांतर करोगे। 27x यहाँ धनात्मक है, इस 25 को वहाँ लेके जाओगे, एक साथ नहीं करोगे, 25 को वहाँ 15 को यहाँ फेंकोगे, एक साथ जो है एक ही पक्षांतर करोगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। और जरा ध्यान दोगे 25x वहाँ जा रहा है तो लिखोगे 25, ये वाला 25 बराबर 27x धन 15 माइनस 25x। पक्षांतर हमेशा लास्ट में करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 25 बराबर 27x और 15 नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, ये असमान है, बगल में x नहीं है। 27x और 25x घटेगा, 27 में 25 घटा दो कितना हो गया 2x। ये धन 15 है, इसको लिखोगे धन 15। अब ये धन 15 सिर्फ अंक है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। धन 15 है तो क्या होगा, विपरीत ऋण 15 होगा। तो पहले जो है पक्षांतर वाला लास्ट में लिखते हैं, बार बार कह रहे हैं। तो 25 माइनस 15 बराबर 2x। 25 में से 15 घटा दो 10 बराबर 2x। x के बगल में 2 है, जरा ध्यान दो, इन दोनों में गुणा है, विपरीत क्या होगा भाग। बल्कि गलती से क्या होता है 10 में से 2 घटाते हो, क्योंकि यहाँ धन और ऋण चिन्ह नहीं है। जरा ध्यान दिया करो, कुछ सवाल जो है मन में हम जो है गुनगुनाते हैं तो समझ में आ जाता है 2x मतलब गुणा है, विपरीत होगा भाग। 10/2 बराबर x, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 5 बराबर x। इसको जो है x का मान लिखोगे कितना है, x बराबर 5 होगा। अब x का मान तो ज्ञात कर लिया, अब एल्बर्ट की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो एल्बर्ट की वर्तमान आयु क्या होगी, उसी के नीचे हल करोगे। एल्बर्ट की वर्तमान आयु बराबर, अब जरा ध्यान दो 5x है तो लिखोगे 5x बराबर 5। x कितना ज्ञात किए हो, 5 है, 5 बचे 25। आयु है, आयु किस में रहता है, वर्ष में। तो एल्बर्ट कितने वर्ष का होगा, 25 वर्ष का होगा। अब इसके बाद जो है किसकी आयु ज्ञात करनी है, सलीम की। तो लिखोगे सलीम की वर्तमान आयु। सलीम की वर्तमान आयु कहाँ है, 9x। तो लिखोगे 9x। तो 9x जो मान ज्ञात किए हो 5 है, 9 बचे 45 वर्ष। ये जो है आपके दूसरे के आंसर होंगे। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। काफ़ी सरल सवाल है, खाली आपको ना समझ में आना चाहिए कि सवाल को हमें कैसे हल करना है और जल्दबाजी नहीं करना। जहाँ जल्दबाजी करोगे, धन ऋण में गलती करोगे, पूरा का पूरा सवाल जो है आपका गलत हो जाता है। आराम से हल करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल आधा ही करो लेकिन सोच समझ के करोगे।
तीसरा वाला सवाल, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया। तो हम पहले क्या लिखेंगे, माना। तो माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज x है। अनुपात दिया गया तो समान गुणज x मानेंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कितना है इसका, लिखेंगे लंबाई बराबर 3:1 है, तो लंबाई होगा 3x, चौड़ाई कितना होगा 1x। 1x मतलब x ही लिखोगे वो भी चलेगा। 3:1 दिया गया है। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है परिमिति। परिमाप दिया गया तो लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर क्या होगा सूत्र, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र है। आयत की परिमिति दी गई है, कितना दी गई है 36, तो लिखेंगे 36 बराबर 2, लंबाई कितना है 3x धन चौड़ाई कितना है x। अब जरा ध्यान दोगे, 2 कॉमन जा रहा है, इन दोनों में गुणा है तो ये यहाँ नीचे जाएगा। नीचे जाने के पहले जो है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। 36 2 3x और 1x जोड़ोगे कितना हो गया 4x, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद 36 है भैया, ये 36 बराबर अंकों का गुणा करो, 2 चौक 8x। 8 आया कहाँ से, 2 का 4 में गुणा किए हो। अब 8 जाएगा कहाँ, 36 के नीचे जाएगा भाग में, बटे में। 36 बटे 8 बराबर x। 8 के पहाड़े में 36 आता है, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 36, 4 आ रहा है। 8 चौक 36 होता है, 4 8 32, कितना होता है बताओ, 36 के 32 भैया, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। 8 के पहाड़ी में 36 बिल्कुल नहीं आता है, 32 आता है। तो हम छोटे छोटे पहाड़ी से इसको काटेंगे, छोटे छोटे पहाड़ी से चलो काटते हैं। यहाँ जो है जगह नहीं, फिर से हम वहाँ चल रहे हैं। 36 बटे 8 यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर, क्योंकि x का मान कितना है 36 बटे 8। 8 से पूरी तरह से 36 में भाग नहीं जाएगा, छोटे पहाड़े से काट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, एक ही पहाड़ी से काटना है। अब 2 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, तो x का मान कितना होगा 9 बटे 2। ये x का मान ज्ञात किए हैं। अब जो है लंबाई कितनी होगी, तो लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर कितनी है लंबाई यहाँ पे 3x, यहाँ लिखोगे 3x बराबर 3x कितना ज्ञात किए हो 9 बटे 2। अब जो है जरा ध्यान दो, बटे 2 है, 2 जो है अंश में कोई भी अंक कट नहीं रहा है, 3 का गुणा सिर्फ 9 में करोगे। 3 9 27 बटे 2, 2 का 27 में भाग दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दशमलव लगाओगे, 2 पचे 10, तो 13.5 क्या होगा आयत की लंबाई होगी। मीटर है कि सेंटीमीटर सवाल में देखोगे, जो दिया जाए वही लगाओगे। से परिमिति सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ सेमी लिखोगे, क्योंकि परिमिति सेंटीमीटर है। अब आयत की चौड़ाई, तो लिखोगे आयत की चौड़ाई बराबर क्या है 1x, या खाली x लिखोगे चलेगा। 1 9 बटे 2, तो 1 का 9 में गुणा करोगे 9 बटे 2 ही होगा। 2 का 9 में भाग दो, 2 चौक 8, 1 उतरेगा, दशमलव लगाओगे 0 मिलेगा, 2 पचे 10। आयत की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका जो है आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये बातें सवाल जो है आपको समझ में आए होंगे। अब चौथा वाला सवाल, एक बार साइड हो जा रहे हैं, आप देख लो उसको।
चौथे वाले सवाल में दिया गया है, सवाल हम पढ़ते जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड भी एक साथ मिटाते जा रहे हैं, आपका दोनों काम हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 31:23 है यदि उनका योगफल 216 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करो। मतलब दो संख्या दी गई है, एक पहली संख्या होगी, दूसरी संख्याएं होंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। कौन सा सवाल होगा? 3 तक हो गए, ये वाला चौथा वाला सवाल। पहले तो माना शब्द लिखेंगे क्योंकि अनुपात में दिया गया है। माना, आगे क्या लिखोगे? दिए गए अनुपातों का समान गुणज x है। अनुपात वाले सवाल है तो माना में तो पहले हम यही लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है? वे संख्याएं हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं दी गई हैं, अनुपात में दिया गया है, तो जो पहला अंक होगा वो पहली संख्या होगी। कितना है? 31:23। ये 31:23 है। बगल में हम x लगा देंगे क्योंकि हम माने हैं। आगे क्या कह रहा है? उनका योगफल, योगफल मतलब उनको जोड़ना है, तो 31x धन 23x, योगफल कितना है? 216। ये कहाँ से आया? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाए हैं। 31x और 23x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54x बराबर 216। x बराबर 216/54। अति संक्षिप्त करो। यहाँ पे देखोगे 6 है, 4 में कितने का गुना करोगे? इकाई 6 है, 4 चौक 16। इसमें 4 का गुना करके देखो, 4 चौक 16 हासिल, 4 पचे 20 और एक जोड़ोगे 21, 216 आ रहा है ना। तो यहाँ 54 एकम 54, 54 चौक, x बराबर 4। पूछ रहा है वे संख्याएं, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, यहाँ देखोगे 31x, तो 31 गुणे x 4 ज्ञात किए हो, गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। दूसरी संख्या बराबर कहाँ है? 23x, लिखोगे 23x होगा 4, 4 तिया 12 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। तो नीचे जो है वाक्य लिखोगे, वो पूछ रहा है वे संख्याएं, तो लिखोगे वे संख्याएं कौन सा होगा? 124 और 92 है। यहीं पे आपके जो है आंसर खत्म होंगे। अब आ जाओगे पांचवा वाला सवाल। वे संख्याओं का गुणनफल 360 है, उनका अनुपात 10:9 है, वे संख्याएं ज्ञात करो। ठीक इसी तरह से सवाल है। योगफल की जगह क्या दिया है? गुणनफल। गुणनफल में क्या करोगे? गुणा करना है, सिर्फ उतना ही अंतर है, बाकी ठीक इसी तरह से सवाल है। पांचवा वाला, पहली लाइन वही लिखेंगे। माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज x है। माना दिए गए अनुपातों का समान गुणज x है। थोड़ी हैंडराइटिंग ना समझ में आए क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखे हैं। पहली संख्या, उनका अनुपात दिया गया, तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? कह रहा है 10:9, तो ये 10 होगा, ये 9, x माने हो x लगा दो। गुणनफल जरा ध्यान दोगे, 10x गुणे 9x बराबर कितना होगा? 360। यहाँ क्या लिखोगे? कहाँ से लाए हो? प्रश्नानुसार। प्रश्न में आदेश दिया गया उसके अनुसार किए हो। गुणा करो, 90 क्या होगा? x का x में गुणा कर रहे हो, जरा ध्यान दोगे, तो x का वर्ग होगा
x का वर्ग, ऊपर के घात जोड़ दिए जाते हैं 360। x का वर्ग बराबर 360 बटे 90, 0 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36। x का वर्ग बराबर क्या होगा 4 वर्ग। अभी x बराबर क्या होगा, एक करनी में 4 जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 2। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, तो लिखोगे पहली संख्या, ठीक इसी तरह से पहली संख्या बराबर 10x, 10 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 20। दूसरी संख्या कितनी है 9x, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। तो नीचे वाली लाइन में लिखोगे, क्या लिखोगे, वे संख्याएं, तो लिखोगे वे संख्याएं 20 तथा 18 है। यहाँ पे जो है आपके चौथे के जो है पूरे सवाल जो है कंप्लीट होते हैं। जो ना समझ हमें आया हो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।